तो आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई और नौकरियों पर इसके असर की। हमारे पास जो जानकारी है वो ख़ास तौर पर ये देख रही है कि 2025 तक कौन सी नौकरियां बदल सकती हैं या शायद ख़त्म भी हो सकती हैं। हाँ, ये आजकल बहुत अहम मुद्दा है। एआई अब कोई दूर की बात रही नहीं। हम देख रहे हैं रोबोट, चैटबॉट, एआई टूल्स, ये सब असल में इंसानों का काम कर रहे हैं, वो भी तेजी से। बिल्कुल, और बिना थके। तो चलिए ज़रा गहराई से समझते हैं कि ये जानकारी क्या कहती है। हाँ, ये समझना ज़रूरी है कि कौन से एरिया सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं और फ्यूचर के लिए क्या स्किल्स चाहिए होंगे। जानकारी में कुछ खास नौकरियों की बात है। हाँ बिल्कुल, जैसे इसमें बताया गया है कि कुछ नौकरियां हैं जिन पर ज़्यादा खतरा है, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स जैसे, हाँ, या फिर टेलीकॉलिंग, कॉल सेंटर वाले काम, सही। और बेसिक ग्राफिक डिज़ाइन भी, जैसे लोगो या पोस्टर बनाना। हाँ, क्योंकि चैट जीपीटी, जेमिनी और मिड जर्नी जैसे एआई टूल्स ये काम अब काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं। अच्छा। और देखिए, ये पैटर्न है। ये वो काम है जहां या तो बहुत दोहराव है या फिर आपको कुछ तयशुदा नियमों पर ही चलना है। एआई ऐसी चीजों में बहुत अच्छा है, बहुत कुशल। तो मतलब बैंक क्लर्क, कैशियर, हाँ, वो भी। यहाँ तक कि अनुवादक और जो बेसिक लेवल का कंटेंट लिखते हैं, हाँ, उन पर भी असर है। बिल्कुल। अच्छा, पर क्या इसमें ये भी बताया है कि कौन से काम फिर सेफ है, मतलब महफूज माने जा सकते हैं? हाँ, और यही बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जानकारी ये इशारा करती है कि जहां क्रिएटिविटी चाहिए, मौलिक सोच, बिल्कुल नए आइडियाज, जैसे स्क्रिप्ट लिखना या यूट्यूब का कंटेंट बनाना। हाँ बिल्कुल, जहां ओरिजिनल थिंकिंग है, वो काम अभी भी इंसानों के पास हैं। और जाहिर है, जो लोग एआई बना रहे हैं, तकनीकी डेवलपर्स, हाँ, उनकी जरूरत तो रहेगी। और वो मानवीय पहलू वाले काम जैसे डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, हाँ, शिक्षक, बिल्कुल। जहां सहानुभूति, मानवीय जुड़ाव जरूरी है, वो एक बड़ा फैक्टर है। अच्छा, और वो कुशल कारीगर जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, उनका क्या? हाँ, जानकारी के मुताबिक ऐसे काम जिनमें हाथों का मुश्किल हुनर लगता है, जैसे आपने कहा इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बढ़ई, ये भी सेफ कैटेगरी में आते हैं। और एक नया एरिया भी उभर रहा है, एआई एथिक्स और सुपरविजन एक्सपर्ट्स का। ओह, ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो ये देखेंगे कि एआई का इस्तेमाल सही तरीके से हो रहा है या नहीं, नैतिक रूप से। तो अगर हम इसे समेटें, तो जहां गहरी मानवीय समझ, रचनात्मकता या हाथों का कॉम्प्लेक्स स्किल चाहिए, वो काम ज्यादा सुरक्षित लगते हैं। हाँ, कह सकते हैं। इन नौकरियों में वो मानवीय गुण ज्यादा लगते हैं जिन्हें एआई अभी रेप्लिकेट नहीं कर सकता, जैसे सहानुभूति, जटिल समस्या समाधान। तो फिर इसका मतलब क्या है? मतलब भविष्य के लिए तैयार कैसे हुआ जाए? क्या स्किल सीखने होंगे? यही सबसे अहम सवाल है। देखिए, जानकारी के हिसाब से कुछ खास स्किल्स पर जोर देना होगा। पहला है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मतलब एआई को सही निर्देश देना? बिल्कुल। एआई एक टूल है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना होगा। उससे अपना काम कैसे निकालवाना है, ये समझना होगा। सही बात है, मतलब एआई को दुश्मन नहीं, एक हेल्पर की तरह देखना होगा। एग्जैक्टली। और इसके अलावा जानकारी पर्सनल ब्रांडिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की भी बात करती है? हाँ, करती है। अपनी पहचान बनाना, अपनी बात प्रभावी ढंग से रखना, ये और भी जरूरी हो जाएगा। और शायद सबसे जरूरी है तेजी से नई चीजें सीखने की क्षमता, अडेप्टेबिलिटी। क्योंकि बदलाव बहुत तेज है ना? बिल्कुल। तो लगातार सीखते रहना होगा। संदेश डरने का नहीं, बल्कि तैयार रहने का है, ढल जाने का है। तो इस सारी जानकारी का निचोड़ यही लगता है कि एआई कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली औजार है। अगर हम सही स्किल सीखें, इसे अपनाएं, तो शायद भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। हाँ, इसे एक अवसर की तरह देखना होगा। और इस पूरी बातचीत से एक और बात सोचने लायक निकलती है। देखिए, जानकारी नौकरियों के सुरक्षित या असुरक्षित होने पर फोकस करती है, पर शायद जो बड़ा बदलाव आने वाला है वो ये है कि भविष्य में शायद ही कोई ऐसी नौकरी होगी जिसमें एआई किसी न किसी रूप में शामिल ना हो। ओह, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन सी नौकरी बचेगी या जाएगी, बल्कि ये है कि हर फील्ड में एआई इंसान का साथी कैसे बन सकता है, हमारी मदद कैसे कर सकता है, एक सहयोगी के तौर पर। ये सोचने वाली बात।